वाला तूफान महंगाई का, उसने हमें आध दबोचा और गरीब आदमी की हालत गैर हो गई महंगाई के बोझ से। साजिशी ज़हन के साथ जो सियासी अफरा तफरी पैदा की गई इमरान नियाज़ी और उसके टोले ने, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। मुल्क या रियासत जब तक वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ना आए, तरक्की और खुशहाली का वहाँ पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में दिए गए इशाइये से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, 15 माह में तमाम तनकीद के बावजूद रियासत को बचाया। आज हमारा ज़मीर मुतमईन है। हमने सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला, मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली। हर तरफ खतरात थे। कोशिश है सबके लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। इत्तेहादी हुकूमत के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। IMF से मुआहदा आसान नहीं था, ये पूरे सिरात अबूर किया। वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करने की एडवाइस सदर को भेजेंगे। सदर मुमलिकत 48 घंटों में इस पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। इत्तेहादियों से मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर गौर किया गया। नहीं चाहते फौज शहरियों पर बंदूक उठाए, फौज को गैर आईनी इक़दाम से रोकेंगे। चीफ जस्टिस के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, यह कानून उन अफराद से मुतालिक है जो आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ जंग करते हैं। आप लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक मिलिट्री कोर्ट से सलब करना चाहते हैं। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। फौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। फौज सरहदों की मुहाफिज है। फौज ने बंदूक ना उठाकर अच्छा इकदाम किया। वकील एतजाज हसन का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। दलाइल में कहा, पार्लियामेंट में एक नया कानून मंजूर हुआ है, खुफिया इदारे किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी ले सकते हैं। इस कानून से तो लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हकूक मुकन्नना की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। समात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जो लोग मुझे याद दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, मुझे इन चीजों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। इस मंसूबे को मुकम्मल करवाने में यहाँ पर NLC के मेजर जनरल फारूक साहब ने, उनकी टीम ने दिन रात काम किया और मुझे बताया गया कि रातों को भी आते थे, दिन को भी आते थे। मैं उनका बेहद शुक्र। लेकिन इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते, तो ये काम मुकम्मल नहीं होना था बिल्कुल। तो मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, जनरल आसिम मुनीर का, सिपा सलार का, जिन्होंने बड़ी कमिटमेंट दिखाई है। एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने के तानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, वज़ीर आज़म ने साफ साफ बता दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, सिपा सलारों से मिलने का मकसद मुल्क की तरक्की के लिए काम करना था। मेरा कोई जाती मफाद नहीं था। ख्वाहिश है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुशावरत करे, पाकिस्तान को वहाँ ले जाएं जिसका कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था। तरक्की और खुशहाली के लिए बाज़-औक़ात मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। ख्वाहिश है इदारे और सियासतदान मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करें। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का हक़ दिफा बहाल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ट्रायल कोर्ट ने अपने 2 अगस्त के हुक्मनामे में गवाहों को गैर मुतलका करार दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा, मुलजिम गवाहों का केस से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा है। वो कहते हैं केस असासों और डिक्लेरेशन का है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 190 बिलियन पाउंड केस में नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। इस्लामाबाद के 3 थानों से भी चेयरमैन PTI को आज पेश होने का नोटिस। थाना तरनोल की जानिब से 2 नोटिस अरसाल, थाना कराची कंपनी से 2 और थाना कोसार से भी 1 नोटिस अरसाल। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के वकील के हतमी दलाइल मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। जज हुमायूं दिलावर ने पूछा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या अपडेट है। वकील PTI ने अदालत को बताया, दलाइल मुकम्मल हो चुके, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जज ने कहा, ऐसा कर लेते हैं, केस को सुबह तक मुलतवी कर देते हैं।
मुआवने खसूसी अता तारर कहते हैं ये भाग भाग कर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, साबित हो गया अपने तोहफे चोरी किए। ये इनकी कोशिश है कि ट्रायल ना चला जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही भारत जाएगी। हुकूमत का कौमी टीम की सिक्योरिटी का मामला आईसीसी के सामने उठाने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। फैसला किया गया, टीम की भारत में सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। सिक्योरिटी गारंटी मिलने पर टीम भारत जाएगी। बोर्ड मामला आईसीसी के साथ उठाएगा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी की तहरीरी माफ़ी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा, फवाद चौधरी के माफ़ीनामे से ऐसा जाहिर नहीं होता कि उनको अपने बयानात पर अफसोस है। फवाद चौधरी के बयानात संगीन है, महज लफ्ज़ी माफ़ी काफ़ी नहीं, माफ़ीनामे में शराइत नहीं रखी जा सकती। माफ़ीनामा गैर मशरूत होता है। सिर्फ लफ्ज़ी माफ़ी से मामले की संगीनी ख़त्म नहीं हो सकती। 15 अगस्त तक शोकॉज नोटिस का जवाब जमा कराएं। मरियम नवाज की तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना से मुलाकात। जनरल अस्पताल जाकर अयादत की। मरियम नवाज को सेहत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। MS खालिद बिन असलम ने बताया, बच्ची की सेहत खतरे से बाहर है। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, रिजवाना की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके जिस्म को तेजाब से जलाया गया। जिस्म पर बड़े बड़े सुराख हैं। डंडों से तशद्दुद करके हाथ और दांत तोड़े गए। बच्ची को धमकियां दी गई, अगर तशद्दुद का बताया तो तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देंगे। ऐसी कई रिजवाना हैं जो खौफ और डर की वजह से खामोश हैं। मुल्जिम जज हो या कोई और, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रिंसिपल प्रोफेसर अल फरीद जफर का कहना है, बच्ची की हालत संभलने लगी है। प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 तक पहुंच गए। उसे फेफड़ों का संगीन मसला है, सांस ठीक नहीं चल रहा। पाकिस्तान और ईरान में तिजारत और सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ईरानी हममनसब की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान का खित्ते में अहम मुकाम है। ईरान के साथ आज़ादाना तिजारत का मुआहदा किया है। हमारी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले, दोनों मुमालिक जल्द एक दूसरे के कैदियों को रिहा करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान और ईरान मुतासिर हो रहे हैं। हथियारों की लगातार फराहमी से ये जंग खत्म नहीं होगी। पुरअमन सियासी जिदोजहद कर रहे हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हुकूमत और रियासत की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे पूरा किया जाए। बेगुनाह को मारना मुसलमान की शान नहीं है। उधर मजहबी और सियासी जमातों का सानहा बाजोड़ पर आज यौम मुज़म्मत मनाने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आइन की पाबंदी सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस पर लागू होती है। आइन सबसे बालातर है। आने वाली नस्लों के लिए अच्छा निज़ाम बनाएं, रवैयों को दुरुस्त करें। दिन थोड़े रह जाते हैं तो सब जाग जाते हैं। कौमी असम्बली से धड़ाधड़ बिलों की मंजूरी। मुसलसल तीसरे दिन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई बिल मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर इज़हार ख्याल करते हुए हिना रब्बानी खैर ने कहा, इस बिल की बहुत अहमियत है। बिल के तहत फैटफ से मुतल्लिका तमाम इदारों को एक अथॉरिटी के मातहत कर दिया। मौलाना अकबर चित्राली का कोरम पूरा न होने पर एहतजाज। स्पीकर की कोरम की निशानदही वापस लेने की दरखास्त। अकबर चित्राली ने कहा, यूनिवर्सिटीज का बिल वापस दें, कोरम की निशानदही वापस दे लूंगा। स्पीकर ने निशानदही वापस न लेने पर इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। उधर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी 3 बिलों की मंजूरी दे दी। आप चिड़िया ले लें, वो भी शाहीन की तरह परिंदा है। इलेक्शन कमीशन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तजवीज़। 23 जमातों के इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मखसूस निशान की दरख्वास्त रद्द। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतखाबी निशान की दरख्वास्त पर फैसला रोक दिया गया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास पहले ही शाहीन का निशान है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के शाहीन के निशान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद से मशरूत कर दिया।
शहरियार अफरीदी अडियाला जेल से फिर गिरफ्तार। अदालत ने शहरियार अफरीदी समेत 4 पीटीआई रहनुमाओं की नजरबंदी गैर कानूनी करार दिया था। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फौरी रिहा करने का कहा था। शहरियार अफरीदी की गंदम चोरी केस में भी हिफाजती जमानत मंजूर। डीसी और सीपीओ का अमन व अमान खराब करने का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश थी इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत हों। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को वज़ीर आज़म ने बयान किया। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, नून लीग यही चाहती है इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हों, इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। फ्रेश मैंडेट के बगैर कौम को मुत्तहद नहीं कर सकते। आम इंतखाबात हर सूरत होंगे, मुलतवी नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 16 तारीख के बाद वो वज़ीर आला हाउस में नजर नहीं आएंगे। इलेक्शन के बाद रहूं ना रहूं, पीपल्स पार्टी इक्तदार में रहेगी। अगले इलेक्शन में हम ही कामयाब होंगे। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, वज़ीर आज़म को खतूत लिखे, सुना है काफ़ी मसाइल हल हुए हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास कब होगा मालूम नहीं। शाबाश लाहौर पुलिस, अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम शेर जवान कौमी हीरोज़ को पकड़ने लगे। पुलिस ने कार्रवाई तो कानूनी की, मगर अगली हरकत वो ही पुरानी थी। ग्रीन टाउन लाहौर में देर से खुले रहने पर स्नूकर क्लब पर छापा। चैंपियनशिप की प्रैक्टिस में मसरूफ एहसन रमजान मौजूद थे। पुलिस ने पकड़ा तो एहसन रमजान ने बताया वो चैंपियन है, प्रैक्टिस के लिए यहाँ मौजूद हैं। पुलिस वालों ने जवाब दिया, हमारे ऊपर चैंपियनशिप जीत कर कोई एहसान किया है। दोस्त के आने पर एहसन रमजान को बड़ी मुश्किल से रिहाई मिली। निगरान वज़ीर पंजाब का नोटिस, कहा स्नूकर चैंपियन से ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं। कराची में पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना देने का ऐलान। वाटर बोर्ड ऑफिस के सामने धरना दिया जाए, कारकुनों को शिरकत की हिदायत। सिंध में निगरान वज़ीर आला कौन होगा? अपोजिशन रहनुमाओं की मुशावरत। MKM और GDA के वफ्द की मुलाकात। निगरान हुकूमत के लिए मुशावरत से नाम देने पर इत्तेफाक। कमेटी बना दी गई। जुम्मे को फिर बैठक लगेगी। अपोजिशन लीडर राना अंसार नकवी ने कहा, बाहमी मुशावरत पर यकीन रखते हैं, जल्द नामों को हतमी शक्ल देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि असेंबली को बिल पास करने वाली फैक्ट्री बना दिया गया। वजीर आजम को चैलेंज करता हूं, अगर बिलों के नाम बता दें तो सरेआम माफी मांगूंगा। शहबाज शरीफ ने जाते जाते पेट्रोल और डीजल बम गिराए, बिजली के बड़े बड़े झटके लगाए। यूनिवर्सिटीज में नशे का कारोबार आम हो रहा है। जामियात इखलाकियात की बजाय डिग्रियां बांटने वाले इदारे बन गए। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान ने एक दिन में 2 नॉकआउट मैच जीते। राउंड ऑफ 32 में मालदीव फुटबॉल क्लब को 4-0 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में ट्रासल के खिलाफ भी मैच 4-0 से जीता। प्री क्वार्टर में अब्दुल्ला ने 2, शाहमीर और वहाब ने 1-1 गोल किया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। चेन्नई में होने वाले मैच में मलेशिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को 3-1 से बआसानी हरा दिया। कुवैत में किसी को दिल देना महंगा पड़ सकता है। लड़के की मर्जी के बगैर दिल वाला इमोजी भेजने पर कैद और जुर्माना होगा। 2 साल तक कैद और 2000 दिनार की सजा हो सकती है। ट्रंप के दस्ते रास्त उनके खिलाफ अहम गवाह बन गए। माइक पेंस साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ गवाही देंगे। ट्रंप पर नई फर्द जुर्मायत की गई थी।